हे गाइस, तो मून नाइट का 4th एपिसोड डेफिनेटली एक शॉकर था, स्पेशली उसका एंडिंग जो लिटरली एक्चुअल शो को ही क्वेश्चन करता है कि क्या रियल है और क्या मार्क के दिमाग में चल रहा है। और क्योंकि अब सिर्फ 2 ही एपिसोड्स बचे हैं तो नो डाउट कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें मिलेंगे। एपिसोड 5 डेफिनेटली ज्यादा रिवीलिंग होगा कंसिडरिंग एपिसोड 6 इस सीरीज का फिनाले होने वाला है जिसमें स्टोरी क्लोजर पर आएगी। तो इस वीडियो में इसी एपिसोड 5 और उसके रिलेटेड इंटरेस्टिंग थियरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले एक पोटेंशियल स्पॉइलर वार्निंग रहेगी एपिसोड 5 को लेके, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं एपिसोड 4 के एंडिंग की, जो क्वेश्चन करता है कि अब तक हमने जो कुछ भी देखा पहले एपिसोड से, क्या वो सच में था या फिर मार्क बस एक मेंटल पेशेंट है एक मेंटल हॉस्पिटल में और ये सब उसके दिमाग में चल रहा है। तो मेरे हिसाब से मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ लग रहा है कि ये मेंटल हॉस्पिटल और यहाँ के सभी लोग एक तरह का इल्यूजन है और ये सब उसके दिमाग में चल रहा है। इसकी सबसे पहली हिंट तो हमें ऑलरेडी दिख गई जब मार्क और स्टीवन एक दूसरे से फिजिकली मिले। अब तक हमने मार्क और स्टीवन को सिर्फ रिफ्लेक्शंस के थ्रू बात करते हुए देखा था और ये सब उसके डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की वजह से है। लेकिन उसके इन मल्टीपल पर्सनालिटीज के बावजूद वो है तो एक ही पर्सन, वो भी एक ही फिजिकल बॉडी के साथ। तो डेफिनेटली ये सब रियल तो नहीं है। अब यहां सवाल आता है कि आखिर ये मेंटल हॉस्पिटल ही क्यों? तो इसके पीछे शायद ये रीजन हो सकता है कि मार्क का दिमाग खुद ये पिक्चर पेंट कर रहा है सबकॉन्शियसली उसे ट्रॉमा से बचाने के लिए। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है जिसे हम हैंडल नहीं कर सकते, तो कई बार हमारे बैक ऑफ द माइंड में एक एस्केपिंग थॉट आता है कि काश जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो रियल ना हो। अब यूजुअली मैक्सिमम लोग इस थॉट से निकल जाते हैं और अपनी रियलिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर चाहे वो कितनी भी बुरी हो। लेकिन फिर भी 2% लोगों पर इसका क्रॉनिक असर हो जाता है जिससे वो इस अनरियलिस्टिक थॉट से बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि उनके लिए वो थॉट एक सेफर और कंफर्टेबल जगह है। जैसे कि मार्क के लिए ये हॉस्पिटल और मेंटल पेशेंट वाली दुनिया एक ज्यादा कंफर्टिंग चीज है, कंसिडरिंग यहाँ उसे ना ही अपने मर्सनरी लाइफ की चिंता है, ना लाइला की, ना कॉन्शु की, और ना ही अपनी दूसरी पर्सनालिटीज की। इस जगह सब एक मेंटल पेशेंट है, इंक्लूडिंग उसकी दूसरी पर्सनालिटी। और अगर आपको याद हो तो मैंने एपिसोड 1 के थियरी वीडियो में भी बताया था कि कॉमिक्स में मार्क का बचपन काफी ट्रॉमेटिक रहा है, जिसकी वजह से उसकी ये कंडीशन वक्त के साथ साथ और बिगड़ती गई। और अब मेंटल ब्रेकडाउन की वजह से उसका दिमाग सबकॉन्शियसली इस मेंटल हॉस्पिटल के पिक्चर को पेंट कर रहा है। ये मेंटल ब्रेकडाउन ऐसी किसी भी वजह से हो सकता है जिसे वो हैंडल नहीं कर सकता। ये लाइला के मार्क के बारे में सच जानने की वजह से भी हो सकता है, या फिर हैरो के गोली मारने की वजह से। मार्क ने लाइला को उसके डैड की मौत के बारे में बताते वक्त यह भी बताया था कि उसके दोस्त ने उसे भी गोली मारी थी। तो मार्क ऑलरेडी सिमिलर हालात से गुजर चुका है पहले और उसे पता है कि उसने कितना पेन झेला था उस वक्त। तो इनमें से कोई भी इंसिडेंट की वजह से उसके दिमाग ने इस ट्रॉमा से बचने के लिए ये हॉस्पिटल का पिक्चर पेंट कर दिया होगा, जहां वो अपने सबसे ज्यादा कंफर्टिंग जोन में पहुंच गया। लेकिन फिर सवाल आता है कि आखिर मार्क यहां इस फैसिलिटी की रियलिटी को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा था और क्यों वो सबसे लड़ रहा था? तो यही पर बात आती है सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दिमाग की। मार्क का दिमाग सबकॉन्शियसली ये सब दिखा रहा है, लेकिन उसका कॉन्शियस माइंड भी यहां काम कर रहा है, जो उसे इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने से रोक रहा है। उसके कॉन्शियस माइंड को पता है कि आखिरी बार उसके साथ क्या हुआ था, और यही बात वो स्टीवन से कंफर्म करता है। तो उससे लग रहा है कि एपिसोड 5 उसके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दिमाग के बीच एक साइकोलॉजिकल बैटल को लेके होगा, जिसका मतलब है कि उसके साथ जो भी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स हुए हैं उन सबको मार्क को फेस करना होगा और इवन एक्सेप्ट भी करना होगा, फिर चाहे वो उसका ट्रॉमेटिक बचपन हो या फिर उसका खुद पहली बार बुलेट शॉट खाना हो, जिसकी बात उसे लाइला से की एपिसोड 4 में, जिसके बाद खॉन्शु ने उसे बचाया था और वो मून नाइट बना। इन शॉर्ट एपिसोड 5 मार्क के ओरिजिन पर फोकस कर सकता है, बिल्कुल जैसे वांडा विजन में वांडा की ओरिजिन स्टोरी हमें देखने मिली थी एपिसोड 8 में, जो अगेन उसके ट्रॉमेटिक पास्ट पर बेस्ड थी। अगर आपको मार्क के बचपन और उसके मून नाइट बनने की कॉमिक बुक वाली ओरिजिन स्टोरी के बारे में जानना है तो आप मेरे एपिसोड 1 और एपिसोड 2 के थियरी वीडियोस को देख सकते हो, जिसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मार्क को अल्टीमेटली गोली तो लगी है और ये सब भले ही उसके दिमाग में चल रहा है, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में वो अभी भी मर रहा है। तो शायद वो हिप्पो गॉडेस मार्क की मदद कर सकती है, जिसे हमने एपिसोड 4 के एंडिंग में देखा। इस हिप्पो गॉडेस का नाम है तवेरित। तवेरित इजिप्शियन मिथोलॉजी में वुमेन और चिल्ड्रन की प्रोटेक्टर थी और वो अपनी एबिलिटीज यूज करती थी मरे हुए लोगों को आफ्टर लाइफ में सेफली ले जाने के लिए। अब अगर तवेरित को इस एपिसोड के कंटेक्स्ट में हम देखें तो यहाँ भी वो शायद वही रोल प्ले करेगी जो मिथोलॉजी में प्ले किया था उसने, जिसका मतलब है कि मार्क अब मर चुका है
और वो मार्क को गाइड कर रही है आफ्टर लाइफ में जाने के लिए। या फिर ये हो सकता है कि वो खुद मार्क को गाइड करे अपना ट्रॉमेटिक पास्ट और अपने बाकी सारे पर्सनालिटीज को एक्सेप्ट करने में। और यहाँ वो मार्क को दोबारा रिवाइव कर सकती है सो दैट वो हैरो से लड़ सके, क्योंकि ट्रेलर्स के एक और शॉट में हम हैरो और मून नाइट को एक पिरामिड पर लड़ते हुए देखते हैं, जिसका मतलब है कि मार्क को वापस जिंदा होना ही पड़ेगा। एपिसोड 4 का एंड काफी हेवीली इंस्पायर्ड लग रहा है जेफ लमायर के मून नाइट कॉमिक बुक रन से, जिसमें भी काफी सिमिलर प्लॉट था, जहां मार्क एक मेंटल हॉस्पिटल में उठता है और उसकी पास्ट लाइफ बस एक फैंटेसी की तरह दिखाई गई इनिशियली। और वो कॉमिक्स मेंटल हेल्थ और सेल्फ एक्सेप्टेंस के ऊपर बेस्ड थी। और एपिसोड 4 के एंडिंग से लग रहा है कि एमसीयू भी प्रॉब्ली उसी डायरेक्शन में जा रहा है, जहां मार्क, स्टीवन और शायद उसकी तीसरी पर्सनालिटी तीनों को अपनी कंडीशन एक्सेप्ट करनी होगी और इसी डिसऑर्डर के साथ जीना सीखना होगा। अल्टीमेटली इस सीरीज का गोल सिर्फ एक एमसीयू चैप्टर को ऐड करना नहीं है, बल्कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को प्रमोट करना भी है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके इस पेंडेमिक के दौर में जहां फिजिकल हेल्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रादर देन मेंटल हेल्थ। तो ये थी मेरी थियरी एपिसोड 5 को लेके। आपके क्या थॉट्स है इस थियरी पर, और क्या आपके हिसाब से ये सब रियल में हो रहा है या फिर ये सिर्फ मार्क के दिमाग में चल रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। स्टे सेफ।